नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व की खुलकर तारीफ करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी ने सेना को इतिहास में पहली बार खुली छूट दी थी, जो अभूतपूर्व है। जनरल द्विवेदी ने जोर देकर यह भी कहा कि इस खुली छूट के कारण ही सेना बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रभावी ढंग से कार्रवाई को अंजाम दे पाई और ये निर्णय भारतीय सुरक्षा बलों में राजनीतिक नेतृत्व के गहरे भरोसे को दर्शाता है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह बयान मध्य प्रदेश के रीवा में एक कार्यक्रम में दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम पर कहा कि घर में घुसकर मारने की जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर अटैक किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, क्या जो द्विवेदी साहब का बयान आया है वो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान ने अगर अब कोई कायराना हरकत की तो एक बड़ा ऑपरेशन उसकी तैयारी हो चुकी है? देखिए, इसके लिए जनरल द्विवेदी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये जनरल द्विवेदी जो बोल रहे हैं उसके अलग संकेत हैं इस बात के लिए कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हरकत की तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसके लिए उपेंद्र द्विवेदी को बोलने की या भारत सरकार को कहने की या प्रधानमंत्री मोदी को बयान देने की जरूरत नहीं है। ये एक बार क्लियर हो गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा अगर पाकिस्तान के तरफ से किया जाता है तो। लेकिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो बातें कही हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बात नहीं कही, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए हैं। अभी तक जो भारत की परंपराएं रही थी कि सेना के अधिकारियों को पॉलिटिकल तरीके से जो एक्टिविटी चलती है वो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहां पर राजनीति बदल गई, विपक्ष की भूमिका बदल गई, राहुल गांधी जैसा नेता आ गया और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो विश्व पॉलिटिक्स चल रही है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसा नेता सामने आया। अब इन कारणों से भारत के जो आर्मी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, नेवी चीफ है या जो भारत का सेना का जो विंग है, जो प्रोपेगेंडा विंग होता है, जो पब्लिक रिलेशन संभालता है, उन लोगों को जवाब देने की जरूरत पड़ने लगी। अगर सेना के सवाल पर आप सरकार से ऐसे सवाल पूछोगे तो सेना को सामने आना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी मोदी से सवाल पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में, अभी भी जहां भी राहुल गांधी जाते हैं, बिहार के दौरे पर गए, बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि देखो ट्रंप ने मोदी को झुका दिया, जबकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप को मोदी ने झुकाया और यहां विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी को झुका दिया। अब किस आधार पर कहते हैं ये पता नहीं। इसलिए भारत के सेना के अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये दावा क्यों किया। इसमें भी जनरल द्विवेदी ने यही जवाब दिया जो कि कुछ दिन पहले फिर से अपेक के बैठक में कोरिया के अंदर ट्रंप ने यही सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाए, इनको सख्त नेतृत्व वाला व्यक्ति बताया, कठोर निर्णय वाला व्यक्ति बताया, ये गुड लुकिंग बताया, हर तरीके से सराहना की, लेकिन ये सवाल जरूर उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में उसकी भूमिका थी और इसका जवाब तो मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे चुके हैं, संसद में बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी जब ट्रंप जैसा व्यक्ति और भारत में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति रहेगा तो इन लोगों को चांटा मारने के लिए जनरल द्विवेदी जैसे लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि देखो हमने क्या किया था और उस समय क्या परिस्थितियां थी। इसलिए जनरल द्विवेदी ने कहा ट्रंप के लिए कि जिस समय युद्ध हो रहा था अगले घंटे क्या होगा ये ट्रंप को पता नहीं था। ट्रंप ये भी बार बार जिक्र करता है कि जब हमने बात की, जब हमने रूबियो से बात करने के लिए कहा, जब हमने वेंस को बात करने के लिए कहा, तो उस समय भी भारत के नेतृत्व की तरफ से ये जवाब नहीं आया कि हम ट्रेड के लिए यानी कि ट्रेड नेगोशिएशन के आधार पर पाकिस्तान से युद्ध छोड़ देंगे।
जो होगा वो देखा जाएगा। ये ट्रंप ने बोला पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो जनरल द्विवेदी ने जो बताया है वो आगे की रणनीति है। एक तो राहुल गांधी के गाल पर तमाचा है कि बार बार तुम ये सवाल उठाना बंद करो, जैसे कि ये डोभाल ने कहा था, एनएसए डोभाल ने 2 दिन पहले यही बात की थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी तो एनएसए डोभाल ने कहा था कि राहुल गांधी 2 तरह की बातें जो है उनकी, वो देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा के खिलाफ है। उसमें एक बात जो संवैधानिक संस्थानों के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं, जैसे चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, जैसे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, जिस तरीके से वो सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, डिफेंस पर सवाल उठाते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, और साथ ही जितने जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा है और देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हो और आप डेमोक्रेसी की बात करते हुए डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते हो। चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था नहीं है जो चाहे भी तो भारत के अंदर, जो चाहे भी तो किसी पार्टी की सरकार बनवा दे। वो स्वायत्त संस्था है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता उसको नहीं मिली है। ये यहां के लोग जानते हैं कि अगर चुनाव आयोग को मैनेज किया जा सकता था, अगर सेना को मैनेज किया जा सकता था, तो ऐसी स्थितियों में भारत के हालात भी पाकिस्तान की तरह होते। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कहां है? वहां पर विपक्ष ये सवाल उठाती है। इमरान खान था तो उस समय भी सवाल उठता था कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड नहीं है। ये फिर उसके बाद शहबाज शरीफ आया तो इमरान खान की पार्टी ये सवाल उठाता है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि इमरान खान को ये पता था कि हमको सेना ने चुनकर भेजा है। जब सेना से उसकी दिक्कत हुई तो फिर ये शहबाज शरीफ को भेज दिया, सेना ने बनाया। तो इसलिए इमरान खान को ये पता था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हालांकि कुछ बूथ मैनेज किए जाते थे, कांग्रेस की सरकारें थी, कुछ बूथ मैनेज किए जाते थे जब रीजनल पार्टियों की सरकारें स्टेट में हुआ करती थी। मीडिया इतना आक्रामक नहीं हुआ करता था, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था और डिजिटल एविडेंस नहीं हुआ करते थे। फोर्सेस जो होते थे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। कई ऐसी परिस्थितियां थी, बैलगाड़ी से भी कई जगह पर बूथ पर बैलेट पेपर लिए जाते थे, बैलेट पेपर से चुनाव होता था। उस समय कुछ बूथ मैनेज होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लूटे जाते थे, चुनाव जीतने के दूसरे हथकंडे थे। लेकिन आज के समय में आप ये सवाल उठाते हो चुनाव आयोग पर, फिर उसके बाद सवाल उठाते हो डिफेंस के ऊपर, सेना के ऊपर। तो ये डोभाल ने कहा था कि ऐसी एक्टिविटी राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा, ये एनएसए डोभाल का कहना है। लेकिन राजीव सर, जो उपेंद्र द्विवेदी का बयान जो आया है वो पॉलिटिकली जो एजेंडा विपक्ष की तरफ से चलाया जा रहा है उस पर कितनी बड़ी चोट? देखिए, ये विपक्ष के एजेंडे को लेकर सिर्फ नहीं है, ये बार बार बात की जा रही है कि केवल राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों के आकाओं की बात है, ये राहुल गांधी के आका की बात है, राहुल गांधी जिसके हाथों में खेल रहे हैं उसकी बात है। उपेंद्र द्विवेदी ने 2 बातें कही और वो अभी के ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है उसके संदर्भ में है। एक तो उन्होंने भारत के विपक्ष में बैठे नेतृत्व के ऊपर बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, क्या नेतृत्व था, सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि सेना में पहले भी सेना के अधिकारी युद्ध की बात करते थे। करगिल के समय में भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, सशक्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं, यहां तक कि ये परमाणु टेस्ट भी करवाया उन्होंने, अमेरिका के दबाव में नहीं आए। लेकिन फिर भी ये मोरल प्रेशर उनके ऊपर इतना था कि कारगिल के समय में जो प्रधानमंत्री उस समय मोदी होते तो क्या स्थितियां होती कि कारगिल के समय में एलओसी क्रॉस नहीं किया जाएगा, अब सेना को के हाथ बांध दिए गए, इधर से ही तुम उसको उसके पोस्ट से हटाओगे। तो वो हाई पोस्ट पर था, नीचे से जाना था भारतीय सेना को, तो भारत को नुकसान ज्यादा हुआ, सैनिकों को नुकसान ज्यादा हुआ। वाजपेयी जी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन वाजपेयी जी ने वो हिम्मत नहीं दिखाई कि अगर पाकिस्तान हमारे पोस्ट की तरफ आ रहा है जी, अगर कब्जा किए हुए है हमारे पोस्ट पर,
हमारे क्षेत्र में घुसा हुआ है, तो अब क्या इंतजार कर रहे हो कि नहीं नहीं हमारा जो एयरफोर्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम एलओसी के बाहर नहीं जाएंगे, उसको खदेड़ते हुए एलओसी के पार करो। आज एक आतंकी हमला होता है और मोदी एलओसी क्रॉस कर जाते हैं। एलओसी नहीं क्रॉस करते, सिर्फ ये एलओसी तो कश्मीर में है, पंजाब में क्रॉस कर जाते हैं, बहावलपुर में जाकर अटैक करते हैं। यह नेतृत्व की बात है। तो इसलिए जनरल द्विवेदी ने एक तो भारतीय नेतृत्व के ऊपर, जो कि विपक्ष में बैठी पार्टियां सवाल उठा रही है, उसकी बात की। दूसरे तरफ उन्होंने ट्रंप को टारगेट किया, ट्रंप की बात की स्पष्ट शब्दों में कि ट्रंप को यह पता भी नहीं था कि अगले घंटा क्या होने वाला है। वो तो डरा हुआ था अमेरिका का नेतृत्व कि ये नूर खां एयरबेस पर कहीं भारत ने हमला कर दिया तो उनके भी कई फाइटर प्लेन जो बैठे हुए हैं वहां पर अपना अड्डा बना के रखा हुआ है, वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा। अभी तो एक ट्रेलर दिखाया था भारत के एयरफोर्स ने, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर की बात नहीं थी, ये ट्रेलर थी कि अभी वो अटैक ऐसे हुआ है जैसा कि आपके एयरबेस को नुकसान पहुंचेगा, आपके फ्लाइट को, आपके लोगों को, आपके सैनिकों को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे मिसाइल अटैक ये किए गए थे चुनकर, देखकर। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये ट्रंप की बात हो रही थी। अब ट्रंप कहां फंसा हुआ है? जो ट्रंप जो स्थितियां पैदा किया है ये दुनिया भर के लिए, ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये जो बात कही है ऐसे समय में कही है जबकि ट्रंप एक केंद्र में बैठा हुआ है। कोल्ड वार के बाद सबसे बुरे दौर में पूरी दुनिया चल रही है और यह बुरा दौर है यूक्रेन और रूस का युद्ध। ये इजराइल वार नहीं है। यूक्रेन और रूस का युद्ध इजराइल के युद्ध से बहुत अलग है। इजराइल गाजा पर अटैक करता है, उसके टेरिटोरी के बगल का क्षेत्र है, आतंकवादियों की बात होती है और अरब में भी इतनी ताकत नहीं है कि इजराइल का मिलकर भी सामना कर सके। वो दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन और रसिया के बीच, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया और अचानक से क्या हुआ, यूक्रेन ड्रोन अटैक करता है और रसिया है जो ये परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर देता है। वो ऐसे परमाणु पनडुब्बी जिसके जद में अमेरिका भी है। ये अलास्का के क्षेत्र से जाता हुआ अमेरिका का बॉर्डर लाइन है। सबसे ज्यादा अमेरिका को डर ये परमाणु पनडुब्बी जो रूस का है उसी से होता है कि वहां से जो मिसाइल लॉन्च होगी तो फिर हमारे क्षेत्र तबाह होंगे। ये परमाणु मिसाइलों की सिर्फ बात नहीं है, सामान्य मिसाइलों की भी बात है। ये पुतिन ने सीधे चैलेंज किया और ये ट्रंप अभी सोच नहीं रहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कहां जाकर रुकेगा। तो वो क्या कर रहा है, अब फ्रांस की तरफ से ये कहा जा रहा है राफेल देंगे यूक्रेन को। आप कह रहे हो अमेरिका की तरफ से कि F-16 दिया जाएगा, उसका फ्लीट बढ़ाया जाएगा, उसका एयरफोर्स बढ़ाया जाएगा, एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो डर रूस ने पहले बताए थे कि यूक्रेन पर हमला हमने क्यों किया, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा तो यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ ये पूरा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ये सारे अपने अपने हथियारों का जमावड़ा रखेंगे और वहां से रूस को धमकी देंगे। आगे रूस फिर से कमजोर देश बनकर रह जाएगा। तो इसलिए जो स्थितियां बदलने वाली है उसी का आज परिणाम हम दिखा देते हैं। तो अब जो स्थिति बन रही है ये परमाणु युद्ध का सायरन बज रहा है। एक तरह से रूस ने दिखा दिया कि अब देखो ये ड्रोन के अटैक का बदला हम कैसे लेते हैं। और अगर फ्रांस ने राफेल दिया, अगर अमेरिका ने F-16 दिया, जो पिछली बार जब 2 घंटे की बात हुई थी फोन पे, कन्वर्सेशन 16 अक्टूबर को हुआ था पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, तो उस समय भी ये ट्रंप ने हंसी मजाक में कह दिया था कि हम टॉमहॉक मिसाइलें अगर विपक्षी को दे दें, अगर हम मिसाइल हजारों मिसाइल यूक्रेन को देते हैं तो क्या दिक्कत है। उसमें ट्रंप को गंभीर तरीके से डांटा था पुतिन ने कि ये मजाक के विषय नहीं है, आपको देना है दो लेकिन बोल कर मत दो जी। भारत के लिए भी ट्रंप यही करता है। तो जो स्थितियां अभी चल रही है उसमें उपेंद्र द्विवेदी का बयान आता है और वो बयान ट्रंप के खिलाफ आता है, वो बयान पाकिस्तान के खिलाफ आता है और वो भारत के सेना के प्रमुख हैं। तो इसका मतलब है कि ये दिखा रहा है कि अभी दुनिया भर में जो चल रहा है, अमेरिका अगर
यूरोप में यूक्रेन के साथ खड़ा है तो भारत रूस के साथ खड़ा है और अपने परंपरागत दोस्ती निभाएगा। अभी ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होने वाला है भारत, अमेरिका और रूस का, तीनों का होने वाला है, लेकिन ये ज्वाइंट एक्सरसाइज में आगे दिखाई पड़ेगा कि रूस अगर सीधे तौर पर जो हमले की तैयारी कर रहा है, यूक्रेन से बढ़ता हुआ यूरोप में भी हमला करेगा और यूरोप से बढ़ता हुआ अमेरिका में भी करेगा, क्योंकि वो ऐसी स्थितियों में रुकने वाला नहीं है जब तक नाटो ये न कह दे कि नहीं, हम यूक्रेन को अपने साथ नहीं रखेंगे, भविष्य में भी यूक्रेन हमारा मेंबर नहीं बनेगा। अभी ये युद्ध और ज्यादा बढ़ने वाला है और वैसे समय में जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारत का क्या रुख है, अमेरिका हो, ईरान हो या पाकिस्तान हो, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उन लोगों से बदला भी ले सकते हैं जो हमारे ऊपर बुरी नजर रखता है। इसलिए ये सारी स्थितियां जो बदली है वो ट्रंप के लिए खतरा, पाकिस्तान के लिए खतरा है, मोदी के लिए, पुतिन के लिए खतरा नहीं है। ये राहुल गांधी के आकाओं की बात है, जिसके बयानों के आधार पर यहां वो सवाल पूछते हैं। उन सवालों का जवाब भी जनरल द्विवेदी ने सीधे तौर पर दिया है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के इस बयान से साफ है कि अगर पाकिस्तान ने भी कोई कायराना हरकत की तो जवाब पहले से भी ज्यादा कठोर होगा। भारत आज किसी भी दिशा से आने वाली चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है, चाहे वो सीमाओं पर हो, समुद्र में हो या अंतरिक्ष में, क्योंकि देश का नेतृत्व पीएम मोदी के हाथों में है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।